हेलो दोस्तों, प्रयागराज रैंकर्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग की समझ ट्रिग्नोमेट्री लेके आए हैं जो कि क्लास 10th का है। ये आप लोग के लिए तीसरा क्लास है मेरा, जो कि इसके पहले हमने आपको फॉर्मूला क्लास दिया, उसके बाद हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया, 5 क्वेश्चन थे। आज हम आप लोग के लिए शॉर्ट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 2 नंबर्स चालू होंगे। ठीक, उसी प्रकार से आज हम आपके लिए समझ पहला क्वेश्चन रख रहे हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। देखिए पहले इंग्लिश वालों को बता दे रहे हैं, फिर हिंदी वालों को। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। ठीक, अब इसी प्रकार देखिएगा हिंदी वाले देखेंगे tan 26 डिग्री अपान में cot 64 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, हम आप लोग को फॉर्मूला वीडियो में एक फॉर्मूला बता चुके हैं। देखिए, अगर हम किसी भी चीज का फॉर्मूला अगर चेंज करना होता है तो क्या लिखते हैं। अगर मान लो कि यहाँ 10 है, अब यहाँ कॉट का चेंज करना हुआ तो कॉट को अगर हम चेंज करने के लिए यहाँ कॉट ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है 64। जब ये लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो ये 64 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अब क्या करेंगे आप, जब इस प्रकार आप करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा। देखो, यहाँ वैल्यू लिखने के लिए एक बात और हो जाएगी। अब यहाँ क्या लिख लोगे आप 10, अब इसको माइनस कर लो। 90 माइनस क्या होता है, 90 माइनस 64 क्या हो जाएगा, आएगा आपका 26। क्या आएगा 26। जब इतना 26 आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 26। अब वैल्यू किसकी चेंज की है, नीचे वाले की वैल्यू चेंज की है। तो अब इसी प्रकार आप रखने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ 10 26 डिग्री अपॉन में, अब ये कॉट की वैल्यू हम चेंज कर दिए, ये बन गया क्या 10 26 डिग्री। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे 10 26 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, जब इसको ये पूरा ये बराबर ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, इसी प्रकार आप इसको नोट करिए, फिर आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए आप लोग को समझ दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, यदि cos a बराबर क्या है √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। क्या मतलब sin 2a की जो डिग्री आएगी क्या आएगी, वो हमको वैल्यू ज्ञात करना है, उसे फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ इफ cos a बराबर √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a की। तो हम लोग इसी प्रकार हम पहले क्या करते हैं, cos a की वैल्यू ज्ञात करने, मतलब जो थीटा वैल्यू है, थीटा क्या आएगा a होगा, a की वैल्यू पहले फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा देखिए, पहले लिखिए cos a बराबर में क्या लिखेंगे √3/2 लिखेंगे। ठीक, आप ये लिख लिए। इसके बाद क्या करेंगे, √3/2 किसकी वैल्यू होगी cos में। जब √3/2 cos में किसकी वैल्यू होगी, तो देखो हम यहाँ क्या लिखते हैं, देखो वैल्यू हम यहाँ इसको लिख सकते हैं। पहले लिखिए यहाँ पे एक, देखिए √3/2 cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी, किसकी होगी cos 30 डिग्री की वैल्यू। जब cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी तो आप यहाँ क्या लिखेंगे cos 30 लिखेंगे। जहाँ √3/2 है तो वहां क्या लिखेंगे cos 30 लिखेंगे। तो अब यहाँ क्या लिखिए cos a बराबर क्या लिखेंगे cos 30 डिग्री। ठीक, अब ये cos से ये cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, a बराबर क्या बचेगा 30 डिग्री बचेगा। क्या बचेगा, a बराबर 30 डिग्री। तो अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं वैल्यू sin 2a का यही पे फाइंड कर देते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे इफ, अब यहाँ लिखिए इफ के बाद क्या लगाएंगे sin 2a बराबर, अब जो a की वैल्यू है यहाँ क्या रखेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे। देखिए क्या होगा sin a की वैल्यू 2 इंटू a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू यहाँ लिखो मेरी आ गई है, देखो a की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। तो यहाँ 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अब बराबर में क्या लिखोगे, साइन से 2 मल्टीप्लाई करोगे 30 से, साइन 3 2 जा 6 मतलब 60 डिग्री। साइन कितने की, साइन 2a की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। यही क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। देखिए आप लोग को समझ तीसरा क्वेश्चन लेके आए। देखिए क्या है, यदि tan 46 डिग्री प्लस a बराबर में क्या है cot 30 डिग्री हो तो एंगल a का मान क्या होगा। तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराइए नहींगा। बस केवल क्या करना है हमको, इसमें वैल्यू चेंज करनी है। वैल्यू चेंज करने का जो, अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो मेरे फॉर्मूला वाले वीडियो पे जाइए, वहाँ फॉर्मूला देखिए, तो वहाँ से आप आराम से सीख जाएंगे कैसे वैल्यू चेंज होती है। तो आइए हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है tan 46 डिग्री प्लस a बराबर में क्या है cot 30 डिग्री है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इधर से कुछ चेंज नहीं कर सकते क्या, इधर से अगर कुछ चेंज नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, इधर से चेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, चेंज करने के लिए हम इधर देखते हैं। पहले क्या लिखोगे cot, क्या लिखोगे, एक फॉर्मूला होता है, पहले लिखो cot
कॉट लिखोगे तो क्या होता है, हम 90 माइनस क्या करते हैं, थीटा करते हैं। जब कॉट 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये बताओ, जब कॉट 90 माइनस थीटा करते हैं तो बनता क्या है, 10 बनता है सर। क्या बनता है, 10 बनता है। जब 10 बनता है तो 30 में अगर 90 में 30 माइनस करो कितना बचेगा, यहाँ सर 60 बचेगा। तो यहाँ डिग्री कितने की आ जाएगी, 60 की आएगी, 10 60 डिग्री। तो बस यही क्या करना है, जहाँ कॉट 30 डिग्री लिखा है वहाँ क्या लिखना है, 60 डिग्री। अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 10 46 डिग्री प्लस ए बराबर में 10 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, यहाँ 46 डिग्री प्लस ए बराबर में 60 डिग्री। ठीक, ये बचा। आप क्या करते हैं, ए को यहीं रहने देते हैं, 46 को उधर ले जाएंगे, इस साइड ले आए, 46 को इधर साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस की साइन आ जाएगी। क्या है, क्या आएगी, माइनस की साइन आएगी। जब माइनस की साइन आएगी ये बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ से माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अगर देखो यहाँ 10 है, 10 में 6 गया कितना हो जाएगा, यहाँ 10 अगर देखो अगर माइनस करना नहीं आता तो यहाँ सीरीज कर लो ना, 60 46। ठीक, इसी प्रकार है यहाँ क्या होगा, ये 10 होगा, 10 में 6 गया कितना होगा, 4। अब यहाँ क्या बचा, 5 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया कितना बचेगा, 1। क्या बन जाए, यही बताए थे ना, 14 डिग्री आएगी। अब एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई, 14 डिग्री। यही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत की बात थी, कुछ नहीं था। बस क्या करना था, ये फॉर्मूला अगर याद होता तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता। ठीक, आप लोग इसको नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ये आप लोग को समझ चौथा क्वेश्चन है। ठीक, देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कोई डरने की बात नहीं। देखिए यह tan थीटा बराबर 1 है तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होगा। ठीक, इसी प्रकार इंग्लिश में इफ tan थीटा बराबर 1 है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कोई डरने की बात नहीं। देखिएगा कैसे होगा, हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले वैल्यू लिखते हैं, tan थीटा बराबर क्या है, 1। ठीक, इसी प्रकार होगा। तो हम अगर यहाँ 10 को, ये जो 1 है इसको 10 में बदलना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर हम लिख सकते हैं 10, ये 1 क्या होता है, 45 डिग्री होता है। क्या होता है, 10 1 45 डिग्री होता है। तो यही हम क्या करेंगे, ये मेरा फॉर्मूला है, ये लिख लेंगे। ठीक, अब जहाँ 10 1 है वहाँ क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। यहाँ देखो tan थीटा बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री। ठीक, तो अब ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक, अब जहां जहां देखो, अब इस वैल्यू में जहां जहां थीटा है वहां क्या करोगे, 45 डिग्री पुट करोगे। तो देखो अब ये पहले क्वेश्चन लिख लो, 2 साइन थीटा, फिर क्या है इनटू में कॉस थीटा। ठीक, तो आप यहाँ वैल्यू रखो, जहां जहां थीटा है वहां रखो। 2 साइन कितना होगा, 45 डिग्री, फिर उसके बाद क्या है, कॉस 45 डिग्री। अब हम लोग अगर फॉर्मूला आप देखे होंगे तो cos साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। क्या होती है, 1/√2 साइन किसकी, 45 डिग्री की वैल्यू। ठीक, अब इसी प्रकार क्या होता है, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होता है। ठीक, ये क्या है, मेरा फॉर्मूला है। ठीक, यहीं पे क्या करना है, ये वैल्यू रखनी। अब देखो कैसे होगा, 2 इंटू ये वैल्यू रखो 1/√2, फिर क्या लिखोगे, इंटू 1/√2। अब बराबर में क्या होगा, ये 2 पूरे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब सर यहाँ कैसे होगा, अगर हम कहते हैं अगर रूट का मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, जो वैल्यू होगी इसके अंदर केवल वही बचेगा। अगर यहाँ रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ जो वैल्यू होगी वही बचेगी। तो क्या बचेगा, यहाँ 2 बचा। तो अब यहाँ क्या लिखोगे, आप इसके नीचे 2 लिख दोगे। क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। ठीक, तो अब क्या करोगे, यहाँ 2 से 2 1 जा 2, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसका आंसर क्या होगा, 1। बस इतना ही करना था। ठीक, आप लोग इसको नोट करिए। अब देखिए इतना तो आ गए है हमारा लॉन्ग मेथड। अब देखिए एकदम शॉर्ट में हम कैसे इसको करते हैं, देखिएगा। देखो इसको शॉर्ट में करने का एक तरीका होता है। हमको अगर साइन 2a का फॉर्मूला याद है ना, साइन 2 थीटा का, किसका, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो बस ये क्या वैल्यू, अगर हम थीटा की वैल्यू निकाल चुके थे ना, थीटा की वैल्यू क्या निकाले थे, थीटा की वैल्यू क्या निकाले थे, थीटा की वैल्यू निकाले थे 45 डिग्री, यही निकाले थे। तो बस क्या करना है, बस थीटा की वैल्यू इसी पे रख देनी है। तो थीटा की वैल्यू रखोगे तो देखो ये बराबर, ये पूरे का बराबर आ गया ना, ये
अब इसके जगह पे हम क्या लिख लेंगे, साइन 2 थीटा। ठीक, अब 2 थीटा हो गया। अब तो क्या करोगे, साइन अब 2 थीटा की 2 इंटू 45 डिग्री, 45 डिग्री कितना हो जाएगा, अब देखो साइन 90 डिग्री बन जाएगा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या लिख दोगे आंसर है साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। ये क्या है, फॉर्मूले से आया है। ठीक, आप फॉर्मूला वाला वीडियो देखेंगे तो यही वैल्यू आई है। ठीक, इसी प्रकार ये शॉर्ट्स में हो जाएगा। ये देखिए आप लोग का समझ 5वां क्वेश्चन है। देखिएगा ये आप लोग क्या करेंगे, इसको बहुत बड़ी भूल सोचेंगे कि बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन, कुछ नहीं, इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां पे 2a एक न्यूनतम कोण होता है। ठीक, जिसमें क्या a का मान ज्ञात करना है। ठीक, उसी प्रकार if tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है तो क्या करना है, where 2a is an acute angle है, तो फिर इसमें क्या करना है, then find the value of a, मतलब a का मान ज्ञात करना। दोनों को मतलब वही हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, a का मान ज्ञात करने की कोशिश। पहले क्वेश्चन लिखिए, क्या लिखेंगे, tan 2a बराबर में क्या लिखेंगे, cot a माइनस 18 डिग्री लिखेंगे। ठीक, अब क्या होगा, ये 18 डिग्री हो गया ना, तो ये जितना ये पूरा है इसको हम क्या मानते हैं, थीटा, थीटा मानेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब इसी पे माइनस लगाएंगे। अब कॉट को अगर हम 10 में बदलना चाहें तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ कॉट को अगर 10 बदलेंगे तो 10, ठीक, कॉट को 10 बदल रहे हैं, ये पूरा मेरा थीटा है, कॉट को 10 में बदलने के लिए मतलब ये पूरे कॉट का वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10 90 माइनस, क्या लिखेंगे, 10 90 माइनस ए के अंदर माइनस 18 डिग्री, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार इसको क्या होगा, ये माइनस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 90, जब ये ऐसे रहेगा ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से ये क्या हो जाएगा, प्लस 18 डिग्री, क्या आ जाएगा, प्लस 18 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा बराबर में क्या आ जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा 19 और 18 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक, 108 माइनस ए बन जाएगा, ये क्या बन जाएगी, 10 की वैल्यू बन जाएगी। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ये है, यहाँ पे यही बस वैल्यू लिखना। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, tan 2a बराबर में, अब ये वैल्यू लिखो, जब ये वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, tan 108 माइनस ए। ठीक, इसी प्रकार लिख लेंगे। अब क्या होगा, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2a बराबर 108 माइनस ए। ठीक, अब क्या करेंगे आप, अब ये a को इधर ले आएंगे तो 2a प्लस ए बराबर में क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब ये a कितना बन जाएगा, एक एक, देखो ये 2a है, फिर एक एक हो गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3a बन जाएगा, फिर बराबर में क्या बनेगा, 108 बन जाएगा। अब क्या होगा, इससे पूरा डिवाइड भी तो हो सकता है, तो क्या लिखोगे, a बराबर 108 बराबर 3 लिख दोगे। ठीक, 103, अब देखो 3 3 जा 9, बचा कितना 1, 3 6 जा 18, तो कितना आ गया 36। तो मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, a बराबर 36 डिग्री, यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसको नोट करिए, आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। ये आप लोग को समझ 60वां क्वेश्चन है। ठीक, हमारा देखिएगा क्या है, इसमें क्या करना है, यदि साइन a बराबर 4/5 है तो tan a का मान क्या होगा। ठीक, इसी प्रकार मेरा इंग्लिश में इफ फाइंड a बराबर 4/5, इफ साइन a बराबर 4/5 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। तो मतलब जो होगा ये tan a की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से ये निकलेगा। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले देखो, पहले हम एंगल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एंगल बना लेते हैं, एंगल हो गया मेरा। ठीक, अब इसमें हम किसी को मान लो हम इसको थीटा मान लेते हैं, क्या इसको थीटा मानेंगे, जिस थीटा क्या मानेंगे, एंगल ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, एंगल ए मानेंगे। ठीक, तो अब एंगल ए हो गया ना ये, तो अब हम क्या जानते हैं, एक बात और जानो, साइन को अगर हम किस में बदले, क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस या कर्ण अपान, क्या होता है, कर्ण अपान या कर्ण अपान लंब, लंब अपान आधार, ये क्या होता है, इसके लिए हम साइन को जानते हैं। तो देखो साइन में हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम एक अपना फॉर्मूला बताते हैं कैसे होता है। देखो पंडित, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर
भोले। ये क्या होता है, ये मेरा पाइथागोरस प्रमेय में लगता है। तो देखो ये पूरे वैल्यू किसकी है, मेरी साइन की। किसकी है, साइन की। ये मेरी पूरी वैल्यू किसकी है, कॉस की। ये मेरा पूरा वैल्यू किसका है, टेन का। ठीक, इसी प्रकार देखो अब हमको वैल्यू किसकी दी गई है, देखो यहाँ साइन बराबर में क्या दिया गया, a अपॉन में 4/5 यही दिया गया है एंगल ए पे, मतलब साइन एंगल ए ये है तो इसके बराबर ये, तो हम इसको क्या मानते हैं, पी क्यू आर। ठीक, इसको हम एंगल का नाम दे दिए। तो अब देखो अब यहाँ क्या करोगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर को हम क्या बोल सकते हैं, लंब। ठीक, इसको क्या बोल सकते हैं, आधार को, हाइपोटेनियस को बोल सकते हैं कर्ण। ठीक, अब देखो बी को क्या बोल सकते हैं हम, आधार। ठीक, अब इसमें देखो जो एंगल के जस्ट सामने वाला साइड होगा उसको क्या बोलेंगे, लंब। क्या बोलेंगे, लंब। अब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा मेरा, कर्ण। ठीक, अब ये क्या बचेगा मेरा, आधार। ठीक, अब इसी को इंग्लिश में जानो, ये लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलते हैं, बेस। ठीक, ये जान गए। अब देखो अब यहीं से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले क्या होगा, अब ये जो वैल्यू है इसको रखेंगे। अब रखने के लिए देखो ये जो 4/5 है क्या होगा, लंब या कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है, लंब, ये है, तो ये है, तो क्या मेरा है 4। अब क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है मेरा 5, तो मतलब ये 4 और 5 आ गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या होता है मेरा, देखो अगर हम देखो ये साइड क्या है, जो सबसे बड़ी साइड होती है क्या होती है, कर्ण होती है। तो उसको हम क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, P अपॉन R का स्क्वायर बराबर, अब क्या होगा, लंब Q और R का स्क्वायर प्लस साइन लगाओगे, फिर क्या लिखोगे, P और Q का, P और Q का स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार लिखोगे। अब देखो ये तो दिया है, ये क्या लिखोगे, यहाँ 5 का स्क्वायर लिख दोगे। फिर ये दिया है Q और R दिया है, तो यहाँ क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर लिख दोगे। फिर ये प्लस साइन लगाओगे, P Q बटे Q R हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये 5 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 16। मतलब 5 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। फिर 4 का वर्ग करोगे 16 आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसी प्रकार यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, P अपॉन P और Q का स्क्वायर करेंगे। अब देखो ये क्या होगा, इधर आएगा। जब इधर आएगा 25, देखो 25 माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा, P और Q का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये जब माइनस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 में क्या आ जाएगा, P और Q का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, पूरे का होल स्क्वायर, ये साइड है पूरी, क्या है, साइड है। तो अब क्या करेंगे, इस साइड को यहाँ जब करेंगे ये पूरा स्क्वायर इसके ऊपर ले आएंगे, किसके ऊपर, 9 के ऊपर। जब ये ले आएंगे तो ऐसे हो जाएगा, 9 अंडर रूट, इधर हो जाएगा P और Q हो जाएगा। जब अंडर रूट आ गया तो हम क्या 3 को ऐसे लिख सकते हैं, क्या 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या 3 का स्क्वायर। ठीक, जब स्क्वायर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अंडर रूट की एक बात और जान लो, अंडर रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो जब यहाँ पे अंडर रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या होता है, 1/2 होता है। तो क्या होता है इसमें एक बात और जानो, जब ये दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब पावर की पावर हो जाती है तो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1/2 हो जाएगा, यही होगा। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 होता तो मतलब कुछ मतलब नहीं, क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 होता है। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, P और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। क्या हो जाएगी, P और Q की वैल्यू 3 आ गई। अब वैल्यू आ गई, मतलब इसकी वैल्यू, आधार की वैल्यू हम लोग निकाल ली, क्या आ गया, 3 आ गया ना। तो अब क्या होगा, अब हम इसको 10 में बदल सकते हैं। 10 का हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 10A बराबर, अब क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, यहाँ देखो परपेंडिकुलर मतलब लंब, परपेंडिकुलर मतलब लंब। लंब कितना आया है, 4 बाई क्या लिख सकते हैं, अब बेस कितना आ गया मेरा, 3। तो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग पहले इसको नोट करिए, हम फिर इसको आपको शॉर्ट ट्रिक से बताने की कोशिश करते हैं। देखिए नोट करिए,
अब देखिए, अब आप लोग को समझ, हमने फार्मूला में एक ट्रिपलेट बताया था। क्या फार्मूला जब हम लेके आए थे उसमें एक ट्रिपलेट बताए थे। क्या बताए थे? 3, 4 और 5 का जब ये आएगा, अगर कहीं भी अगर सही से यहाँ क्या 4 और 5 आ गया ना, तो ट्रिपलेट अगर बताया तो क्या आ जाएगा? हमेशा 3 आएगा ही। क्या आएगा? 3 आएगा। तो अभी हम लोग क्या जानते थे? 10 ए की वैल्यू निकालनी थी ना मुझे, 10 ए की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो, जब 10 ए की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ क्या लिखोगे? जब हम अभी आप लोग को क्या पता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है? 10 का होता है। किसका होता है? 10 ए की डिग्री की मान लो। तो अब परपेंडिकुलर मेरा हमेशा देखो, साइन का क्या होता है हम लोग जानते हैं? साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो मतलब क्या हो गया है? परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं हम? लंब। बेस को क्या बोलते हैं? ये जो बेस है आधार। इसी प्रकार यहाँ क्या होता है? लंब और कर्ण होता है। ठीक, तो अब इसी प्रकार आप देखिए, ये वैल्यू क्या है? लंब है ना। जब लंब की वैल्यू है तो हम क्या करें? ये लंब है तो लंब की वैल्यू यहाँ क्या होगा? देखो ये लंब आ गया। अब हमको इसमें क्या है? देखो 10 में लंब चाहिए तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? लंब। अब हमको क्या चाहिए? हाइपोटेनियस ना। देखो 10 में क्या चाहिए हमको? बेस चाहिए। इसमें क्या है? मुझे हाइपोटेनियस। जब ये दोनों मिल ही गया है तो यहाँ क्या है मेरा? यहाँ वैल्यू मान लो इसके आगे क्या हो जाएगा? देखो यहाँ क्या दिया मुझे? 4/5 यही दिया है। तो ये क्या हो गया मेरा? परपेंडिकुलर मतलब लंब। ये क्या हो गया मेरा? कर्ण। ठीक, तो अब इसको हमको चाहिए आधार। तो आधार के लिए मेरा क्या होगा? 3। क्या होगा? 3। तो ये हमारा ट्रिपलेट क्या आएगा यहाँ पे? 3। यही मेरा आंसर यहाँ पे भी है, वही आंसर वहां पे आए। हम अभी आप लोग कितना बताने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, अगर हमको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके आना होता तो हमको ट्रिपलेट याद रहता तो क्या करते? डायरेक्ट 10 ए बराबर 4/3 लिख के और इसी पे क्या करते? इसी टिक मार के चले जाते। बस आप ये ट्रिपलेट याद करेंगे, आंसर डायरेक्ट लिख देंगे। बस आप क्या याद होना चाहिए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले होता है। उसमें अभी जो हम आप लोग को क्या पता है? आधार बेस का जो फॉर्मूला होता है, बस वही आप याद करे रहेंगे तो आराम से टिक मार के आएंगे। आप लोग इसको देख लीजिएगा, फिर आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ये देखिए आज का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, क्या है कि इसमें कुछ नहीं करना है हमको। 10 a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी 90 डिग्री है। तो इसी प्रकार मेरा इंग्लिश में क्या है? इफ दैट 10 a बराबर cot b देन प्रूव दैट a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले क्या लिखते हैं? 10 a बराबर cot b। ठीक, ये लिखे। अब क्या करते हैं? कॉट बी को जो हम चेंज कर सकते हैं। तो देखो हम कॉट बी को चेंज करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 10 90 माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हैं? कॉट बी लिख सकते हैं। ठीक, मतलब देखो ये जो कॉट बी लिखा है इसी को हम क्या कर दिए? बदल दिए 10 90 माइनस बी में। तो हम अब यहाँ क्या कॉट बी की जगह क्या ले आएंगे? 10 90 माइनस। ये क्या है? मेरा फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ क्या लेंगे? ये ले आएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? 10 ए बराबर कॉट की जगह क्या लिखेंगे? अब यहाँ 10 90 माइनस बी। ठीक, अब ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचेगा? ए बराबर 90 माइनस बी बच गया। अब हमको सिद्ध क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो अब क्या करेंगे? बी को इधर ले आएंगे। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक, यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और इसको आप नोट करिए, आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, आप लोग हमारे वीडियो से जुड़ जाइए जल्द से जल्द। जितनी जल्द जुड़ेंगे उतना हम वीडियो लेके आएंगे। आप लोग हमारे वीडियो पे आके कमेंट करिए, जो भी प्रॉब्लम हो वो आप हमको बताइए, हम आप लोग के समझ उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।